हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम 2 नवंबर 2025 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। कौन सा राज्य यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा लखनऊ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, लखनऊ राज्य जो है वो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद, और इसको ये सम्मान मिला था ईयर 2019 में। और ये सम्मान किस लिए मिला है? तो यह अवधी व्यंजन और समृद्ध पाक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है। यूनेस्को की स्थापना देखें तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूके लंदन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सवाल है, हाल ही में, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर आप फिडे कर लें, फिडे। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है महान चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, वर्तमान में अब फिडे शतरंज विश्व कप का नाम होगा विश्वनाथन आनंद कप। विश्वनाथन आनंद को देखें तो ये 5 बार के शतरंज विश्व चैंपियन बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जा चुका है। पुडुचेरी किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1954 होगा आपका, यहाँ गलत लिखा हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पुडुचेरी जो है ये क्या है? यूटी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1954 को। इसी दिन पुडुचेरी जो है उसको फ्रांसीसियों से आज़ादी मिली थी। देखिए, भारत का जो पुडुचेरी है इसको इसी दिन यानी कि 1 नवंबर 1954 को ही भारतीय संघ को सौंपा गया था। और फ्रांसीसियों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 138 वर्षों तक शासन किया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, 1 नवंबर को जो है ये सिर्फ पुडुचेरी का ही स्थापना दिवस नहीं होता है। के बाद हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। देखिए, 1 नवंबर जो है इस दिन बस पुडुचेरी का ही स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि भारत के 8 राज्यों और 5 यूटी का स्थापना दिवस इसी दिन होता है। राज्यों में देखें तो राज्यों में टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। इसके साथ में अगर यूटी में देखें तो इसमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन सभी का जो स्थापना दिवस है ये होता है 1 नवंबर को। देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। तो देखिए, हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच में 10 वर्षों का डिफेंस डील पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, ये जो समझौता है ये हुआ 31 अक्टूबर 2025 को, और यह हस्ताक्षर जो है ये आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। इसका मुख्य रूप से अगर उद्देश्य देखें इस समझौते के पीछे का, तो वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। अच्छा, इसके साथ में देखिए एक यहाँ इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं जो कि है 31 अक्टूबर 2025। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। अगला सवाल है, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला जब भी आता है तो वो हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, भारत का जो फर्स्ट शिप टू शिप
एलएनजी सुविधा स्थापित करने वाला पोर्ट कौन सा है? तो ये है विंझियम पोर्ट, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और ये पोर्ट जो है, ये पहला ऐसा गहरा पोर्ट है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज हैं उसके लिए एलएनजी ईंधन भरने का ये प्रमुख जगह होगा। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का अवार्ड किस देश को मिला है? अब इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था, वहीं पर इसको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का जो मुख्य कारण है ये क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 2015 में जो कि था 15% और 2025 में ये हो गया 64.3%। तो इसी उपलब्धि के लिए भारत को ये अवार्ड मिला है। अब देखिए, ये जो ISSA अवार्ड है, देखिए इसी का शॉर्ट नेम ISSA है। तो ISSA अवार्ड पाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 5वां देश बन गया है। तो ये पॉइंट भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा डीप में जाके पूछे तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब ये अवार्ड जो है ये लेने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके स्थान पर इस अवार्ड को लिया है सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इस क्वेश्चन से संबंधित, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सवाल है ये ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो विधानसभा है इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था ईयर 2000 में और अभी है 2025। तो अभी वर्तमान में देखें तो इसकी स्थापना के कुल 25 वर्ष हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है। राजधानी देखें तो है रायपुर और जो CM है वो है विष्णुदेव साई। अब इसके बाद देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए, इस राज्य में स्थापना हुआ है विधानसभा भवन का। अब क्योंकि विधानसभा भवन का स्थापना हुआ है तो विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं इस राज्य में, ये पता होना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में जो मेंबर्स हैं वो है टोटल 90 मेंबर्स। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल है हिसार, यहाँ सैनी नहीं होगा, यहाँ पे सैन्य होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए, हिसार सैन्य हवाई अड्डा जिसका शॉर्ट नेम है GMA, इस पर भारत ने अपना संचालन आधिकारिक रूप से समाप्त किया है। यह हवाई अड्डा किस देश में है? तो देखिए, ये जो हवाई अड्डा है ये है तजाकिस्तान में। अब भारत जो है ये भारत का पहला विदेशी हवाई अड्डा है जो तजाकिस्तान के साथ मिलकर संचालित होता है। तो इसको भारत ने फाइनली इसका जो संचालन है वो स्टॉप किया है। तो यहाँ पर समाप्त होता है 2 नवंबर 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं आउट ऑफ नवंबर करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन आप रिवीजन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।